दोस्तों, मैंने महसूस किया कि हमें पहले तो वैज्ञानिक ढंग से अध्यात्म की व्याख्या करनी होगी। अध्यात्म को वास्तविक ढंग से समझना होगा। संपूर्ण संसार का जो अध्यात्म है, जो मूल बातें हैं, उन मूल बातों में सबसे सटीक जो बैठता है उसे देखना होगा। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं शुद्ध विज्ञान की बात कर रहा हूं, लेकिन भारत में हूं और पृथ्वी के इस भूभाग में जहां मैं हूं, उस भूभाग ने अध्यात्म की व्याख्या जो वैज्ञानिक ढंग से की है, यही कारण रहा है कि विश्व इस भूभाग को, भारत को सदैव इस रूप में गुरु मानते रहा है और समझा है कि भारत जानने से हमारे जन्म कृतार्थ हो जाएंगे। और यही मूल कारण रहा है कि भारत पे सभी आक्रमण करते रहे और भारत अपने मूल उद्देश्य में लगा रहा और पृथ्वी के अन्य भूभाग से लोग आके या तो प्रेम से आए या फिर जबरदस्ती घुस आए। तो ये तो अलग बात है। हमारी जो मूल विषय है, उन विषयों के साथ चलना ज्यादा बेहतर। तो हमारा अध्यात्म जो कहता है, उसके वैज्ञानिक ढंग से उस व्याख्या को देखेंगे। हम किसी धर्म विशेष को या किसी संप्रदाय को न ही कोई आदर दे रहे हैं और न ही अनादर कर रहे हैं। मेरा किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना मूल से है, हकीकत से है, जिसे हम देख पा रहे हैं। ये शुद्ध रूप से मेरी दृष्टि है, मेरा दृष्टिकोण है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं जिम्मेवार कहलाऊंगा और अगर लगे कि नहीं यही सत्य है तो इसे अंगीकार करके मित्रों आगे बढ़ते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूल उद्देश्य है कि अध्यात्म के मूल ढंग को देख के जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से मंत्र चिकित्सा की शुरुआत होती है और एक महान चिकित्सा, एक अद्भुत चिकित्सा। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा आया जगत में, फिर आयुर्वेद आया और आयुर्वेद से निकले हुए बहुत सारे खंड अगर सच पूछेंगे तो एलोपैथ भी आयुर्वेद से ही निकला है। आयुर्वेद कहने का मतलब होता है संपूर्ण जगत में जितने भी चिकित्सा है सब भी जो प्रकृति चिकित्सा के बाद आया। सबसे मूल में तो प्राकृतिक चिकित्सा ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नेचर ही स्वयं महान चिकित्सक है। और उसके बाद जो उद्भव हुआ वो उद्भव है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के बाद धरती पे अनेक चिकित्सा पद्धतियों ने जन्म लिया और हो सकता है कि इसके पहले और कोई चिकित्सा पद्धति पृथ्वी पर जन्म ली हो, उसके साबुत वगैरह में मुझे नहीं पढ़ना। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो इसके लिए मैं पहले से माफी मांग लेता हूं, लेकिन इसे ध्यान में लेंगे जैसा कि मैंने देखा। तो एलोपैथ क्या है? जैसे आयुर्वेद में मैंने जो जाना है कि आयुर्वेद में कोचिला से बहुत सारी दवा बनी है। कोचिला एक वृक्ष है, उसके बीज से बहुत सारी बीमारी का इलाज होता है। उसी कोचिला को अनेक रूपों में आयुर्वेदिक ढंग से उसे विष मुक्त करके, हल्का विषाक्त है ये कोचिला, तो इसे विष मुक्त करके उसका प्रयोग आयुर्वेदिक ढंग से हम सीधे सीधे संपूर्ण ढंग से करते हैं, तो उसे हम आयुर्वेदिक ढंग से उसका नाम देते हैं। और एलोपैथिक ढंग से जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसके क्षार को निकालते हैं, और क्षार को निकालते हैं तो उस क्षार के तत्व से जो दवा निर्मित होती है, जो उनके अलग अलग तत्व हैं, उन तत्वों को अलग अलग ढंग से लेते हैं या उसको फिर कृत्रिम ढंग से बनाते हैं, तब हम उसे उन बीमारियों के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो उसे अलग अलग करना हो गया।
माने उनके मूल तत्वों से मूल तत्वों में नहीं रख के अलग, माने मूल से, उसके मूल से अलग करके एक एक चीज को अलग अलग करना, ये एलोपैथ का ढंग है। और होम्योपैथ का ढंग है जो अलग अलग किया गया है उसे भी और जो मूल है उसे भी शक्तिकीर्त कर देना, मूल तत्व को ही छोड़ देना और शक्तिकीर्त कर देना, ये होम्योपैथ है। और होम्योपैथ में क्या होता है कि ज्यादा पावर में गए तो उसकी मात्रा खो जाती है, पदार्थ की मात्रा खो जाती है, इतनी खो जाती है कि वैज्ञानिक ढंग से उसका पता लगाना असंभव है। जब हम 200 शक्ति से ऊपर जाएं तब तो शायद आने वाले समय में भी विज्ञान पता लगाने में सक्षम हो पाए, कहना बहुत कठिन है। तो जब उन शक्तियों को नहीं जाना जा सकता, और दोस्तों आज के डेट में लोग जानते हैं, एक चीज से लोग अवगत है, वो है कि आने वाले समय में अगर हम किसी चीज को मूलतः तौल पाएंगे तो ही हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। ये होम्योपैथ ने खत्म कर दिया। होम्योपैथ ने बतला दिया कि जिसे तुम नहीं खोज पाओगे वो भी लाभदायी है। इसीलिए होम्योपैथ के 1000 नंबर जो कि और ही ज्यादा जटिल हो जाता है और जिसमें तत्व की मात्रा एकदम ही खो जाती है, होती ही नहीं है लगभग, लेकिन उसकी शक्ति होती है और वो खूब खूब लाभ करता है। ये तो अब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन विज्ञान इसका विरोध आज भी करता है। इसीलिए कहता है कि प्लेसिबो इफेक्ट है, ये बेकार है, इसमें कोई दवाई नहीं है, ये लाभ नहीं करेगा। लेकिन लाभ तो सभी लोग देखते हैं और इतना तेज कि जवाब नहीं, और इतना असंभव चीजों को ठीक करने में सक्षम है जिसका फिर जवाब नहीं, लाजवाब है। जब होम्योपैथ लाजवाब है और पूर्णतया साइंटिफिक है, जहां वास्तव में साइंस नहीं पहुंच पाता है, साइंस के पार है, साइंटिफिक है, कुछ दूर तक साइंस उसके साथ जाता है, उसके बाद साइंस उसके साथ नहीं जा पाता, उसके बाद साइंस की गति रुक जाती है, लेकिन होम्योपैथ की गति नहीं रुकती। यही साबित करता है कि होम्योपैथ कहां बहुत दूर आकाश में चला जा रहा है और विज्ञान पीछे पीछे, हमारा विज्ञान, हमारा बनाया हुआ विज्ञान है, मनुष्य पीछे रह गया है। शायद प्रकृति के विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तब तो प्रकृति उसके साथ साथ बहुत आगे चल रही है, लेकिन अगर मनुष्य के बनाए हुए विज्ञान के अनुसार चलने का कोशिश किए तो हम काफी पीछे अपने आप को पाएंगे। तो ये तो चिकित्सा है जो उसके तरंग से, उसके दवाओं के तरंग से, तत्वों के तरंग से, जो जिससे दवा शक्तिकीर्त की गई है, उन तत्वों के तरंग से दुनिया के प्रत्येक बीमारी को मिटा देने की क्षमता होम्योपैथ रखता है, जिसे विज्ञान नहीं पकड़ पाता है और प्लेसिबो इफेक्ट कह के पूरी दुनिया में प्रचलित किया जाता है और इसे नीचा दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मंत्र चिकित्सा की बात करेंगे तो ये तो और ऊपर हो गई। यहां तो कोई तत्व नहीं, हमारे ही अंदर संजोई गई तत्वों को विकसित करने का नाम मंत्र चिकित्सा होगा। मैं फिर से आपको यह सूत्र दे दूं ताकि आपके ध्यान में रहे, और कोई इसका कॉपीराइट मैंने नहीं करवा रखा है अलग से, बस मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं, यूट्यूब ही मेरा कॉपीराइट है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मंत्र चिकित्सा वो है जो हमारे भीतर छुपे डिफिशियंसी को, कमी को, या किसी भी चीज के वृद्धि को, बैक्टीरिया को, वायरस को उस ध्वनि से तोड़ देने का, दूर कर देने का या उसे बदल देने का नाम मंत्र चिकित्सा है। अगर हम किसी ध्वनि को एक लय में लगातार प्रयोग करते हैं या उस व्यवस्था के अनुसार जो मंत्र चिकित्सा कहेगी उस व्यवस्था में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो ध्वनि हमारे शरीर में वो बदलाव ला देता है कि उन तत्वों की कमी और वृद्धि बराबर होने लगती है, जिससे हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और धीरे धीरे हम स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो यह है मंत्र चिकित्सा की मूल अवधारणा। अब रह गई कि मंत्र चिकित्सा के मूल अवधारणा में आगे बढ़ने के पहले अध्यात्म कैसे सहयोगी है, इसे जानने की आवश्यकता है। और बस इसे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में आप इसे देखेंगे और हमारे साथ बने रहे और चलते रहे दोस्तों, एक नए विकास की ओर, एक नए उड़ान की ओर। और मैं सदैव किसी भी गलती के लिए सदैव क्षमा प्रार्थी हूं, और अगर आपको लगता है कि बेहतर है हम उड़ान भर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ आए, सब्सक्राइब करें
अगर बेहतर लगा लाइक करें और शेयर जरूर करें, इसलिए नहीं कि इससे मेरा कोई पर्सनल फायदा हो, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इस जगत के फायदा के लिए, जगत कल्याण के लिए है। इतना ही के साथ धन्यवाद।